अस्सलाम वालेकुम। विटामिन्स और मिनरल्स का हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार है। इसलिए जब हमारी बॉडी में विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से बॉडी पे बहुत से मनफी असरात हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ अलामात की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 10 ऐसी अलामात के बारे में बात करेंगे जो कि विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से किसी शख्स के अंदर आ सकती हैं। विटामिन्स की दो इकसाम होती हैं, एक फैट सोल्यूबल होते हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के, और दूसरे वाटर सोल्यूबल होते हैं जैसे कि विटामिन बी एंड सी। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर भी होते हैं, इसलिए उनकी कमी होने के चांसेस काफी कम होते हैं। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं वो बॉडी में ज्यादा मिकदार में स्टोर नहीं होते, इसलिए इन्हें हमें रेगुलरली अपनी डाइट के अंदर शामिल करना होता है ताकि इनकी कमी ना हो सके। अब बात करते हैं 10 उन अलामात की जो कि विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। पहली अलामत जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन होती है, थकावट का शिकार रहना, इसके अलावा हाथों और पैरों का सुन्न होना। ये अलामत काफ़ी सारे लोगों में पाई जाती है। इसकी वजह विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन B12 हमारे हीमोग्लोबिन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें भी विटामिन B12 का अहम किरदार होता है। तो जिन लोगों में इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो इस वजह से उन्हें खून की कमी हो सकती है, और खून की कमी की वजह से ऐसे लोग अक्सर थकावट का शिकार रहते हैं। और अगर नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स हो तो उस वजह से हाथ और पैर सुन्न होने का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो स्किन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जैसे कि एक्नी है, एक्जिमा वगैरह है। ये काफ़ी लोगों में कॉमन होता है। इसकी एक वजह जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उनमें जिंक का बड़ा अहम रोल होता है। और अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो तो सेबेशियस ग्लैंड जो हैं जो कि स्किन को मॉइस्ट रखते हैं वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाते, तो इस वजह से स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, इरिटेटेड स्किन हो जाती है। तो उससे फिर लोगों को एक्नी या एक्जिमा जैसे मसाइल हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो पट्टों का खिंचाव आ जाता है जिसको क्रैम्प्स भी कहा जाता है। उसकी एक वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी बजाते खुद जो है हमारी हड्डियों की ग्रोथ में एक अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में भी विटामिन डी का एक अहम रोल होता है, और कैल्शियम हमारे पट्टों और हड्डियों का एक अहम जूस है। तो इसलिए जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उस वजह से उनको पट्टों के खिंचाव जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। नंबर 4 पे अगर बात करें तो इजी ब्रूजिंग है। अगर आपको छोटा मोटा कोई कट लग जाए या आपको कोई जोर से आपका हाथ पकड़ के दबा ले तो उस वजह से अगर आपकी स्किन नीलाहट का शिकार हो जाती है या कट लगने के बाद ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक जारी रहती है, तो उसकी एक वजह विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन के जो है वो हमारे ब्लीडिंग को रोकने में अहम किरदार अदा करता है। ये जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है यानी खून जमाने वाले खुलिये हैं उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए विटामिन के की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इसलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी से लोगों को इजीली ब्रूजिंग हो सकती है या ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक जारी रह सकती है। नंबर 5 पे अगर बात करें तो रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं। कुछ लोगों को बार बार गले की खराबी में या मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शंस हो रही होती हैं, तो उसकी एक वजह विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो हमारी बॉडी में फ्री नुकसानदेह रेडिकल्स हैं उनको बनाने से रोकता है। तो जिन लोगों के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो तो उस वजह से उनका मदाफ़ती निज़ाम थोड़ा वीक हो जाता है, तो उस वजह से उन्हें बार बार इन्फेक्शन का सामना हो सकता है। 6 नंबर पे अगर बात करें तो बालों में खुश्की और कमज़ोर बाल विटामिन B7 यानी बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। हमारे बालों का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको कैरेटिन कहा जाता है। कैरेटिन बनाने में विटामिन B7 का अहम रोल होता है, तो इसलिए विटामिन B7 की अगर कमी होगी तो कैरेटिन सही नहीं बनेगा। इसके अलावा जो हमारे दिमाग के ऊपर जिल्द है जिसको स्कैल्प कहा जाता है, इसकी ब्लड सर्कुलेशन में भी विटामिन B7 का अहम रोल होता है। तो इन वजूहात की वजह से बालों में खुश्की और बालों की कमजोरी का प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 7 पे अगर बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस से मुराद ये है कि लो लाइट में रात के वक्त किसी शख्स को कम नजर आना। नॉर्मली दिन के अंदर उसे बिल्कुल ठीक नजर आता है, लेकिन रात के वक्त या जब लो लाइट के अंदर वो शख्स जाता है तो उसको कम नजर आने लगता है। हमारी जो आई है उसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। जो कोन्स हैं वो ब्राइट लाइट में दिन के अंदर या कलरफुल विजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि रॉड्स जो हैं वो लो लाइट कंडीशंस के अंदर ज़्यादा फंक्शन करते हैं। और विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो रॉड्स को मुतासर करती है। इस वजह से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात का अंधापन हो सकता है। नंबर 8 पे अगर बात करें तो डिलेड वुंड हीलिंग आ जाती है कि अगर कोई जख्म हो जाए उसको भरने में ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है तो उसकी एक वजह तो शुगर भी हो सकती है, लेकिन विटामिन सी की कमी भी हो सकती है।
क्योंकि जब भी कोई कट लगता है तो उसको हील करने के लिए जो एक अहम कंपोनेंट होता है वो कोलेजन होता है, और कोलेजन के बनाने में विटामिन सी का अहम रोल है। तो जिन लोगों में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो कोलेजन प्रॉपर नहीं बनता, उस वजह से उनका जो जख्म है उसको भरने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। नंबर 9 पे अगर बात करें तो माउथ अल्सर्स विटामिन B2 या विटामिन B3 की कमी की वजह से हो सकते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 को नायसिन कहा जाता है। अगर किसी शख्स में विटामिन B3 या नायसिन की कमी हो तो उस वजह से उसको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दिमागी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके अलावा डायरिया हो सकता है। इसको 3D से डिनोट किया जाता है, यानी डर्माटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया। तो अगर किसी को विटामिन B2 और B3 की कमी हो तो उसमें ये सारी अलामत आ सकती हैं। नंबर 10 और आखिर में अगर बात करें तो अनीमिया यानी पैलर। अगर आपके हाथों की रेडनेस कम हो रही है तो इसकी वजह खून की कमी हो सकती है, और खून की कमी की वजह विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, आयरन या फोलेट की कमी हो सकती है, क्योंकि जो हमारे खून का कंपोनेंट हीमोग्लोबिन है उसको बनाने में इन तीनों का अहम किरदार होता है। तो ये 10 इस तरह की कंडीशंस हैं जो कि अगर किसी शख्स में पाई जाएं तो उसमें विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। वैसे तो इन कंडीशंस की और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर को चेक करवा के तशखीस की जरूरत होती है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम सिर्फ विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो ये सारी कंडीशन विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकती हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी डाइट बैलेंस्ड हो। ये नहीं कि आप सिर्फ वेजिटेरियन डाइट खाएं और मीट बिल्कुल ना खाएं, या फिर सिर्फ मीट खाएं और वेजिटेबल्स बिल्कुल ना खाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट का एक मुनासिब हिस्सा होना चाहिए, और बैलेंस डाइट से हम ये सारे विटामिन और मिनरल्स हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।